अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिटी थ्री पिक्सल्स। आज फ़ोटोशॉप की 5 क्लास है और आज हम देखेंगे फ्रेम टूल। तो अभी तक हम लोग लाइन से टूल को कवर करते हुए आ रहे हैं। क्रॉप टूल तक हमने कवर कर चुके हैं और अभी जो हमने एक टूल स्किप करा था वो है आर्टबोर्ड टूल। इंशाल्लाह इसकी भी क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम इस पर आते हैं फ्रेम टूल पे। अच्छा, इसमें खाली 2 शेप दिए हुए हैं हमारे पास, एक स्क्वायर है और एक राउंड। इनसे होता क्या है, जैसे कि अभी राउंड पे क्लिक करा हुआ है, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस तरह ड्रैग करता हूँ माउस को, तो ये देखें ये एक मेरा राउंड शेप बन के आ गया। ठीक है, और अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और एक स्क्वायर को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2 शेप आ गए मेरे पास। अब इन शेप के साथ होता है क्या, ये असल में इसके अंदर हम लोग इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं अपने ही हिसाब से, जो आपकी कैमरे। जैसे कि मेरे पास एक ये इमेज है। अब मैंने इसको किस तरह लेके आ रहा हूँ, माउस से होल्ड कर रहा है इमेज को और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट टैब दबा रहा है। ठीक है, इस तरह लाके इस पर मैं ड्रैग करा तो ये देखें इसके अंदर ही इमेज ऑटोमेटिक प्लेस हो गई। और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर राउंड इमेज में ये मेरी इमेज इस तरह थी और इसके अंदर आके ये राउंड हो गई। और इसी तरीके से हम स्क्वायर शेप में भी लेके आ सकते हैं। स्क्वायर के लिए मैं ये इमेज लेके जा रहा हूँ, इस तरीके से लाया, ड्रैग करा और छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इमेज को इसमें ला सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इमेज का साइज़ को बड़ा छोटा करना हो तो मैं कि इसमें यहाँ पे इसको इसके अंदर ऐड करा हुआ है, यानी कि एक तरीके से इसे मास्किंग करा हुआ है। मास्किंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँ तो वही हम लोग कंट्रोल टी करेंगे और इस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं, या इस तरीके से हम बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको भी उतने छोड़ दिया, अगर मुझे बॉक्स का साइज़ बड़ा छोटा करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने पहले से ही मुझे कॉर्नर्स दे दी, कंट्रोल टी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखें इस तरह करके मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अब ये देखें ये खाली बॉक्स को कर रहा है बड़ा या छोटा, ये अंदर की इमेज को नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं दोनों चीज़ें ही हमारी बड़ी हों तो इस तरह शिफ्ट के साथ इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखें इसने वाइट वो दे दिए बॉर्डर्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर कंट्रोल टी करूँ तो ये बड़ा छोटा हो सकता है हमारा। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ दोनों करना तो इस शिफ्ट के साथ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर भी वाइट बॉर्डर्स आ गए। अब मैं कंट्रोल टी करूँ तो ये देखें अपने हिसाब से इसको एडजस्ट में कर सकता हूँ। और इसी तरीके से हम राउंड भी कर सकते हैं। अगर बड़ा या छोटा करना है दोनों को एक साथ क्लिक करें शिफ्ट के साथ, कंट्रोल टी कर लें, ये देखें। और ऐसे ही मैं बाहर ला के डबल क्लिक कर दूँ या इसी इमेज के ऊपर डबल क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये हमारा शेप बन गया। तो इस तरह तो शेप को हम लोग किस किस चीज़ों में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेम टूल को मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास फोटोशॉप में कुछ डिफ़ॉल्ट शेप दिए हुए होते हैं। स्क्वायर तो आप देख चुके हैं और ये एक राउंडेड है तो ये अपना इसके ये भी स्क्वायर की तरह है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड होते हैं। ये देखें, और आपने और राउंड करना है तो उसको इस पर क्लिक करके इस तरीके से आप इसको राउंड कर सकते हैं शेप को। आप इसके अंदर भी इमेज को ला सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास लास्ट में ये टूल है पॉलीगोनल, तो इस पर अगर मैं क्लिक करके इस पर राइट इस तरह सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे साइड दे रहा है। तो मैं इसको कर रहा हूँ 3 क्योंकि मुझे एक चाहिए ट्राइंगल। ये देखें क्लिक करा और ट्राइंगल आ गया। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। उसके अंदर भी ये दिया हुआ है कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, इस तरह मैं इसको राउंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, मूव टूल पे क्लिक कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको उस पर कन्वर्ट करना है फ्रेम में। वो कैसे होगा,
अब इसका शेप देखें, नॉर्मल ये एक लेयर की तरह है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर आता हूँ मैं कन्वर्ट टू फ्रेम। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ये हमसे पूछेगा इसका नाम क्या रखना है, जो चाहे नाम नाम रख सकते हैं। विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं और इस पर ओके कर दें। ये देखिए ये हमारा इसमें कन्वर्ट कर दिया है। इसने यहाँ पे एक मास्किंग का ऑप्शन दे दिया है और इसमें हम कोई भी इमेज लाके प्लेस कर सकते हैं तो इमेजेस में। और इस इमेज को मैं ड्रैग करता हूँ और ये जैसे इसको मैं छोड़ूंगा इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर आके ये एडजस्ट हो गई। इसको हम टेक्स्ट टूल में भी ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल ये रहा हमारा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं। मेरे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ 63 पिक्सल PXEL, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल T करके। अब अभी ये टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो गया है मेरा, ठीक है। अगर जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट लेयर से हट जाएगा। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, यानी चेंज नहीं कर सकता। अब मैं कोई भी इसके अंदर शेप ऐड करता हूँ, जैसे ये ऐड कर लेता हूँ। ये देखें इसके अंदर ये आ गए, लेकिन मैं इसको फ़ॉन्ट को चेंज नहीं कर सकता अपने मतलब को दूसरे और स्टाइल में। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ उसको चेंज भी करूँ तो किस तरह होगा, मैं दोबारा से टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। तो उसका तरीका ये है कि मुझे इस इमेज को यहाँ पे अगर मैं ट्रैक करके इस तरह छोड़ूंगा, ये इसमें वो हो गई मेरे पास खुल गई। इसकी मैं आई बंद कर रहा हूँ तो ये रही मेरी लेयर और ये बैकग्राउंड की लेयर मेरी ये रही, ठीक है। जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स। ये देखें ये अब इसके अंदर आ गई है। अब इस टूल को और इसमें अगर इस तरह हम क्लिक करते हैं इसमें उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको ये समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा साइड में, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और कोई भी इमेज को यहाँ ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक ये शेप है, अब ये भी एक शेप के अंदर एक इमेज आई हुई है और इसके अंदर भी यही है कि एक टेक्स्ट के लिए लेयर में यहाँ पे कोई भी शेप अगर मैं स्क्वायर भी बनाता हूँ यहाँ पे और अपनी कोई भी इमेज लाके इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करता हूँ। अच्छा क्लिपिंग मास्क की एक शॉर्ट की भी है। अभी मेरी लेयर ये रही और ये वाली बॉक्स वाली लेयर इसके ऊपर रखनी है। मैं आई खोलता हूँ, एक यहाँ पे हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं ऑल्ट का एक प्रेस की करूँगा और कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरा कर्सर यहाँ पे आके चेंज हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा ये क्लिपिंग मार्क्स हो गई। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा अब इसमें और इनमें क्या फ़र्क है। अब इसके अंदर ये होता है कि हमारी जो इसके अंदर भी इमेज है, अब देखिए मैं इसको जैसे मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड के साथ मूव कर रहा है। यहाँ देखें अगर आप, और मेरी इमेज भी इसके साथ ही मूव हो रही है। और अगर मैं इस पर क्लिक करके मूव करता हूँ तो ये खाली इमेज को मूव कर रहा है, बैकग्राउंड को नहीं कर रहा। अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड मूव होगा, मेरी इमेज मूव नहीं होगी। तो इनसे क्या होता है थोड़ा सा फोटोशॉप की जब लेयर्स जहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लेयर्स बनती जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी जब ज़्यादा लेयर्स होती हैं तो थोड़ी उलझन सी होने लग जाती है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कौन सी लेयर किसकी है क्या है। तो इसलिए हम लोग इस टूल को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे एक तो फोटोशॉप में लेयर्स भी हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। साइज़ को बड़ा छोटा सब कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूँगा तो इमेज का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
और इस पर क्लिक करूँगा तो शेप का साइज़ भी कर सकते हैं। तो ये अमूमन ज़्यादातर जो इसको यूज़ करते हैं वो वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वेबसाइट का जो मॉकअप बन रहा होता है तो उसके अंदर जब हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं इस तरीके से क्लिप मास्क करने के लिए, तो इससे अच्छा है आप यहाँ से स्क्वायर बॉक्स बना लें, ताकि इसको सिर्फ लाएँ, इसमें ड्रैग करें और जितने भी आपके बॉक्सेस हैं उसके अंदर ईज़िली आप ड्रैग करके इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना टाइम ज़ाया करे। इससे टाइम भी सेव होता है आपका। दूसरा, आपकी इमेज फ़ोटोशॉप का जो भी लेयर्स होती हैं वो भी कम से कम रहती हैं। पीएचडी का जो साइज़ होता है वो भी नॉर्मल रहता है इससे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।